प्रेम में जब व्यक्ति होगा तो वो तो व्यापार कर ही नहीं सकता, वो पैसे कमा ही नहीं सकता। तो 1 के 10 पैसे लेने, ₹1 के ₹10 लेने, तभी वो ज़्यादा अमीर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि वो व्यक्ति उतना ही पैसा कमाएगा जितना से उसका काम चल जाए। वो एकत्रित करने के बारे में नहीं सोचेगा, जो प्रेममय व्यक्ति है। इसका उदाहरण कौन है? कबीर साहब। वे उतना ही कपड़े बुनते थे, जितना से जिसको बेच करके 2 वक़्त का खाना हो जाए। फिर अगले दिन फिर बुनते और फिर उसको बेच के आते और उससे 2 वक़्त का खाना हो जाए। तो वो व्यक्ति एकत्रित करेगा नहीं धन, जो प्रेम वाला होगा। तीसरा, वैसा व्यक्ति जो प्रेममय हो, वो हिंसा का सहारा नहीं ले सकता। कई ऐसे बिज़नेस है, जिसको बुद्ध ने भी मना किया कि जीव हत्या करके आप जीवन और ना करें। आपका जो आजीविका का स्रोत है, वो किसी जीव की हत्या के ऊपर ना टिका हो। यहाँ पे तो बड़े पैमाने पे बूचड़खाने हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, मटन्स है, चिकन है, फिश फैक्ट्रीज़ हैं। इतनी चीज़ें चल रही हैं, जिसको बेच करके लोग इतने जीव हत्या कर के पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा सम्यक आजीविका में कि जैसे हमने किसी को पैसे दिए उधार में, हमने दिए उसे 1 लाख रुपया उधार और उसकी खून चूस करके उसका 1 से 10 लाख रुपया ले लिए। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज ले लेकर के उसका शोषण कर रहे हैं और इस तरीके से अमीर हो रहे हैं। अधिकतर जितने ज़मींदार हैं, उन्होंने तो ऐसे ही करके ज़मीनें हड़पी हैं लोगों की और वो अमीर हुए हैं। तो जो अमीर होगा, वो उतना प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता है, उसके जीवन में प्रेम नहीं। पैसा और प्रेम एक दूसरे के विरोधी। हाँ, जो व्यक्ति चाहे कि वो प्रेममय हो जाए और प्रेममय हो करके भी पूरी तरीके से जब वो अपने आप उसके पास पैसे आए तो वो होगा, लेकिन वो पैसे की चाहत नहीं रखेगा कि मेरे पास पैसे आए। जैसे बुद्ध ने पैसे की चाहत नहीं रखी, लेकिन उनसे ज़्यादा संपत्ति किसी के पास थी भी नहीं। क्योंकि भारत भर के सारे राजा उन्हें आकर दान दिया करते थे। भारत भर के सारे राजाओं ने अपने-अपने एरिया में उनके लिए ज़मीनें दान दे रखी थी बुद्ध विहार के लिए। तो कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा उनके पास ज़मीन थी जितना एक राजा के पास नहीं होती। बुद्ध को इतना ज़्यादा ज़मीनें दान में मिली थी कि जितना एक राजा के पास नहीं होती है। बुद्ध के पीछे इतनी प्रजाएँ